हेलो एवरीवन। तो हम लोग 45 डेज़ में एस पी वर्क कंप्लीट करने वाले हैं और आज डे है 7। तो देखते हैं डे 7 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो डे 7 में है पहले तो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन वर्ड्स विथ मीनिंग, उसके बाद है फिक्स प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, उसके बाद है स्पोर्टिंग एरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में है सबसे पहला आइटम क्लोवन होप। क्लोवन होप का मतलब क्या होता है कि इविल इंटेंशन होना, ख़राब इंटेंशन होना, ठीक है, दुश्मनी होना। ठीक है, द चाइनीज़ सोड द क्लोवन होप इन 1962। क्लोवन होप का मतलब इविल इंटेंशन होना, ठीक है, ख़राब इंटेंशन होना, ख़राब मकसद होना। कट थ्रोट, कट थ्रोट का मतलब क्या होता है, मतलब टफ होना। तो ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंटरनेशनल टफ कंपटीशन पे। ठीक है, तो कट थ्रोट का मतलब क्या होता है, टफ। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट होना, ठीक है, शक होना। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी। ठीक है, आपको मेरे ऑनेस्टी पे शक नहीं होना चाहिए। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब डाउट। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि आप किसी को बुला करके क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इसका मतलब आपको उसका डाउट है। नेक्स्ट, चिक बाई जॉल। चिक बाई जॉल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर, बहुत ज़्यादा क्लोज होना। इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इट इज़ कॉमन दैट एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट चिक बाई जॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो चिक बाई जॉल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होना। कम टू ए पास का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना या कोई चीज़ अचानक से हो जाना। द थिंग्स हैव टू कम टू सच ए प्रीटी पास दैट इट इज़ फिनेंशियली ruined। ठीक है, कम टू ए पास का मतलब अचानक कोई चीज़ हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज सेव का मतलब क्या होता है कि बाल बचना। ठीक है, नैरो एस्केप, एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली इन क्राउडेड स्ट्रीट। वो क्या हो रहा था, रेकलेसली भीड़ भाड़ वाले के इलाके में क्या कर रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ही हैड ए क्लोज सेव यानी कि वो बाल बचा है। ठीक है, नैरो एस्केप में। नेक्स्ट, कट एंड राइट का मतलब बिना मेहनत किए हुए कुछ मिल जाना यानी रेडीमेड मिलना। ठीक है, रेडीमेड फ्रॉम। देयर इज़ नो कट एंड राइट फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो कट एंड राइट इसका मतलब काटे और सुखा दिए। ठीक है, बने तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिले। ठीक है, क्लिंच द इशू का मतलब होता है जो कंट्रोवर्सी हो रहा था उसको क्लियर करना। ठीक है, डिसाइड द मैटर। व्हेन ही एग्रीड टू लीव द हाउस फॉर गुड इट क्लीन्स द इशू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। तो क्लीन्स द इशू का मतलब अपने वाइफ के साथ क्या किया, कंट्रोवर्सी क्लियर कर लिया। ठीक है, टू क्लियर द कंट्रोवर्सी। कैरी वॉन्स पॉइंट, अप्रूवल को जीत जाना। ठीक है, अप्रूवल का जीत जाना। कैरी वॉन्स पॉइंट, आफ्टर हेटेड डिस्कशन ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद वो क्या हुआ, उसको उसकी अप्रूवल की ही जीत हुई। ठीक है, चेकर्ड कैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं चेक शर्ट, तो होता क्या है, पहले कोई और कलर होता है उसके बाद फिर और कलर होता है। तो उसी से सोचिए कि चेकर्ड का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन। ठीक है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड कैरियर ऑल एलोंग। मैंने पॉलिटिशियंस का जो कैरियर होता है वो क्या होता है, अप एंड डाउन से भरा होता है। कट बोथ इन्स का मतलब आप कभी फेवर में भी आ रहा है और कभी अगेंस्ट में भी आ रहा है। ठीक है, मैंने दो पर्सन है, दोनों पर्सन झगड़ रहे हैं, कभी इसके फेवर में भी आ रहा है इसके फेवर में भी आ रहा है। तो कट बोथ इन्स का मतलब वही होता है। ठीक है, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, मैंने इसके तरफ से भी बोल रहा है उसके तरफ से बोल रहा है। ही इज़ एम्बिगुअस बिकॉज ही ऑलवेज कट बोथ इन्स। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर। ठीक है, कॉकश्योर का मतलब होता है वेरी श्योर, माने बहुत ज़्यादा कंफर्म होना, सर्टेन होना,
ही वॉज सो कॉक्सियोर फॉर हिज सक्सेस दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। वो बहुत ज़्यादा श्योर था कि वो उसको सक्सेस मिलेगी ही, ठीक है, जब उसका रिजल्ट भी नहीं आया था तब भी, ठीक है। कॉक स्नूक का मतलब होता है चिराना, ठीक है, मैंने एक दूसरे को चिराते हैं, ठीक है, नाक में उंगली करके, वो वाला कॉक स्नूक टू शो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्ट। सी वॉज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट सी ऑलवेज कुक ए स्नूक एट द एक्ट ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। तो कुक ए स्नैक का मतलब, स्नूक का मतलब चिराना। नेक्स्ट, चैप्टर एंड वर्स। तो मैंने किताब का कोई चैप्टर है, चैप्टर में से वर्स भी देख रहे हैं, ठीक है। तो छोटी चीज़ों को भी देख रहे हैं, यानी कि फुल डिटेल्स में, इन फुल डिटेल्स टू गिव प्रूफ। ही हैज़ सच ए शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर, वो उसका मेमोरी इतना शार्प है कि वो पूरा का पूरा चैप्टर बता सकता है फुल डिटेल्स में, ठीक है, नरेट कर सकता है। नेक्स्ट, कूल वंस हील्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत देर तक चले हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप वेटिंग में हैं, ठीक है, अपने एरियो को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। टू बी केप्ट वेटिंग, ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो कूल वंस हील का मतलब क्या होता है, वेटिंग करना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आया कहाँ से, बता देता हूँ कि जो गधा को गाजर दिखा करके क्या करते हैं हम लोग, काम भी निकलवाते हैं, और गधा अगर काम नहीं करता है तो उसको पनिश करते हैं, ठीक है। तो वहीं से आता है रिवॉर्ड एंड पनिश, ठीक है। अगर कोई चीज़ अच्छा कर रहा है तो रिवॉर्ड दे रहे हैं, और गलत कर रहा है तो पनिश कर रहे हैं। ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलो द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। माने जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अच्छा कुछ कर रहा है तो उसके लिए रिवॉर्ड भी देता है और पनिश भी करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कम इन हैंडी की मतलब यूज़फुल होना, ठीक है, टू बी यूज़फुल। टेक सम वुलन क्लोथ दे मे कम इन हैंडी इन शिमला। कुछ कपड़े ले लीजिए वुलन क्लोथ के, सो दैट के शिमला में क्या हो, उसका मदद हो, ठीक है। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मिसो आ गया मतलब नेगेटिव वर्ड है। मिसोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, जो जिसको नॉलेज से या जिसको स्टडी से हेट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिब्लियोलॉजिस्ट, जिसको बुक से प्यार हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेम सेक मतलब एक ही नाम का दो आदमी, या एक ही नाम का दो कोई चीज़, ठीक है। तो हम नाम जिसको बोलते हैं, ए पर्सन और थिंग हैविंग द सेम नेम एज अनदर। समझ में आया, नेम सेक का मतलब एक दूसरे का नाम सेम होना। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने आप को पसंद करता है, अपने आप की बुराई करता है, प्रेज करता है अपने आप को, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नोविस का मतलब होता है क्या, जो इनएक्सपीरियंस है, ठीक है, नया है किसी भी फील्ड में, उसको बोलते हैं नोविस, या टायरो बोलते हैं। टायरो का मतलब भी सेम ही होता है। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जिसको कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी टाइम पे देख पाएँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, जो ऑल खाता है, और मैंने सब कुछ खाता है। सब कुछ का मतलब क्या होता है, प्लांट भी खाता है और फ्लैश यानी कि मीट भी खाता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आदमी पॉजिटिव इंसान है, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ दिखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा पेसिमिस्ट। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, जो जिसके माँ बाप नहीं होता है, वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स। फिल का मतलब क्या होता है, लव, और फिलंथ्रोप का मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा मिसेंथ्रोप, ठीक है। मिस का मतलब ही होता है नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है।
फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है, जो औरतों के लिए कोई काम करे अच्छा वाला काम, उसको बोलते हैं फिलोगाइनिस्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जिसको मेनी लैंग्वेज, माने बहुत सारे तरह के लैंग्वेजेस आते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। सिनोनिम्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक हो जाएगा, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, है ना। नेक्स्ट पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वॉर, जिसको लव एंड पीस पसंद हो, उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा डार्क साइड देखता है, ठीक है। तो अभी अभी बात किए थे हम लोग ऑप्टिमिस्ट की, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा पेसिमिस्ट, यानी कि जो हमेशा डार्क साइड देखता है, माने नेगेटिव साइड देखता है हर चीज़ का, ठीक है। फ्लिंडर, फ्लिंडर का मतलब होता है जो लड़कियों से घिरा उरा रहता है, ठीक है, जो सिर्फ लव मेकिंग का काम करता है, उसको बोलते हैं फ्लिंडरर, ठीक है। नेक्स्ट फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आर्ट और लिटरेचर की, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है आर्ट एंड लिटरेचर की, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग। ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, लैकिंग, deprived of, bereft of wealth and honor, he died a miserable death. नेक्स्ट बेनीफैक्टर, तो बेनी जहाँ पे भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है कि अच्छा, ठीक है। तो बेनीफैक्टर जिसको जो गिफ्ट देगा या जिसकी वजह से फ़ायदा पहुँच रहा है, उसको बोलते हैं बेनीफैक्टर, ठीक है। मुझे अगर किसी की वजह से फ़ायदा पहुंच रहा है तो उसको बोलते हैं बेनीफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिडिक्शन, तो बेनी का मतलब होता है अच्छा, डिक का मतलब होता है चाह, ठीक है। तो बेनिडिक्शन का मतलब जो अच्छा चाह रखता हो, जो अच्छी ख्वाहिश रखता हो, जो अच्छी ब्लेसिंग्स देता हो, बून, ठीक है। बेनिडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग्स, डिक्शन का मतलब होता है चाह। ब्लिक, ब्लिक का मतलब होता है डिसमल, ग्लूमी या सूना, मैंने अगर कोई चीज़ सुना है, खाबर पास इज़ ब्लिक थ्रू द ईयर, यानी कि वहाँ पे क्या रहता है, सुना रहता है, मैंने कोई लोग ज़्यादा आते जाते नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्लिक, ठीक है। या शांत भी बोल सकते हैं, या निराश भी बोल सकते हैं ब्लिक का मतलब। नेक्स्ट है हमारा बोनंजा, तो बोनंजा ऑफर सुने होंगे, यानी कि सडन गेन इन वेल्थ, उसको बोलते हैं बोनंजा, ठीक है। द लीगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड ए बोनंजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली, बोनंजा का मतलब सडन इंक्रीज इन वेल्थ। बिलिटिल, बिलिटिल मतलब होता है छोटा होना, किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना या अनइम्पोर्टेंट करना, ठीक है। बिलिटिल का मतलब छोटा होना, छोटा चीज़, या फिर डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट, छोटा होगा तो अंडर एस्टिमेट होगा, उसका इंपॉर्टेंस कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बिलिकोज, बिलिकोज बिल्ली जो वर्ड है इसका मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है लड़ाकू, झगड़ालू। तो क्या क्या सिनोनिम्स हैं, बिलीजरेंट है, मिलिटेंट है, वर्ड लाइक है, ठीक है, हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहना, उसके लिए बोलते हैं बिलिकोज। इंडिया मस्ट अडेप्ट ए बिलिकोज अप्रोच विथ रिगार्ड टू इट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेरीबेंट का मतलब क्या होता है, किसी करीबी लोग का डेथ हो जाना, किसी करीब आदमी का डेथ हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीवमेंट। बाइगोट्री, बाइगोट्री का मतलब होता है बायस्ड होना, ठीक है, प्रिजुडिशन है, माने कोई चीज़ पहले से ही डिसाइड हो जाना कि किसको जिताना है किसी गेम में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायस्ड होना, प्रिजुडिस होना, ठीक है। फेनेटिज्म्स। नेक्स्ट ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है स्कोल्ड स्ट्रांगली, यानी कि किसी को बहुत ज़ोरदार से दांचना, उसके लिए यूज़ करते हैं ब्रीड। नेक्स्ट है बेनिफिशरी, बेनिफिशरी का मतलब जिसको फ़ायदा मिल रहा है, और बेनीफैक्टर का मतलब क्या बताए थे, जिसकी वजह से फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेनीफैक्टर। अगर गवर्नमेंट की वजह से फ़ायदा मिल रहा है तो गवर्नमेंट हो जाएगा बेनीफैक्टर, और गरीब लोगों को अगर फ़ायदा मिल रहा है तो वो हो जाएगा बेनिफिशरीज। जैसे यहाँ पे लिखा है दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम, जो
BPL से नीचे रह रहे हैं उनको उनको क्या होगा, बेनिफिशियरी मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम का। ठीक है। बीटरूट, बीटरूट का मतलब क्या होता है, सगाई करना, मंगनी करना। ठीक है। इंगेज टू मेरी, सी इज़ बेटोड टू हर फियांस लास्ट मंथ, उन्होंने क्या किया, लास्ट मंथ सगाई कर ली। तो बीटरूट का मतलब क्या होता है, सगाई करना। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर फिक्स प्रीपोजिशन। एसीड, एसीड का मतलब एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है एग्री करना। ठीक है। किसी डिमांड को मान लेना। ठीक है। टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट और डिमांड, तो एक्सीड का मतलब होता है मान लेना कोई बात, सहमति होना। ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। ठीक है। तो और एक आता है एक्सीड, है ना, जिसका मतलब होता है ज़्यादा होना, तो उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस टू। ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना। ठीक है। किसी चीज़ तक अप्रोच होना, उसको बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस कर पाना। ठीक है। जैसे लैपटॉप को एक्सेस कर पाना, मैंने मेरी उतनी पहुंच है कि मैं लैपटॉप को चला पा रहा हूँ। ठीक है। एक्सेस होना, तो एक्सेस के साथ भी टू लगता है, एक्सीड के साथ भी टू लगता है। एक्सीड का मतलब टू एग्री। ठीक है। तो किसी चीज़ तक पहुंच पाने के लिए भी एक्सेस टू लगता है। देयर इज़ नो एक्सेस टू द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरियाज़। ठीक है। तो एक्सेस के साथ टू लगेगा। एडेयर टू, एडेयर टू का मतलब होता है स्टिक टू, किसी चीज़ के लिए कोई बात ठान लेना, उसके लिए यूज़ करते हैं एडेयर, एडेयर के साथ टू लगाते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज़ ठान ले तो उसके लिए बोलते हैं एडेयर। वी डिसाइडेड टू एडेयर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। ठीक है। तो एडेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ठान लेना करने की, और इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। नेक्स्ट है हमारा अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है कि सहमति हो जाना, सहमति देना। ठीक है। तो अप्रूव के साथ ओ ऑफ लगता है, सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम। ठीक है। तो अप्रूव के साथ ओ लगता है, सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल। नेक्स्ट है हमारा एसेंट टू। एसेंट टू का मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट या प्रपोजल। ठीक है। एसेंट का मतलब ऑफिशियल एग्रीमेंट या फिर प्रपोजल, या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं एसेंट। एसेंट के साथ क्या लगता है, टू। द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन एसेंट टू द बिल। ठीक है। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट कर लिए बिल को। ठीक है। एसेंट टू। एवोरेंट, एवोरेंट का साथ भी टू लगता है, जिसका मतलब होता है डिसलाइकिंग। ठीक है। किसी को नापसंद करना। रेसिज्म इज़ एबोरेंट टू ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो एबोरेंट का मतलब नापसंद करना, जिसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। अब देखते हैं स्पोर्टिंग एरर्स। यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज़ शार्प, यहाँ पे कौन से पार्ट में गलत है, कौन सी जगह पे गलत है। ठीक है। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं क्या होगा। ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ट्राउज़र्स, ट्राउज़र बोल के नहीं होता है, ट्राउज़र्स लिखना पड़ेगा आपको। सीजर्स नहीं होता है, सीजर्स लिखना पड़ेगा। स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मिजल्स, गुड्स, आर्म्स, स्कीपर्स, सराउंडिंग्स, बाइनाकुलर, बैरक्स, टोंग्स, प्लायर्स। जैसे प्लायर बोलते हैं ना हम लोग, चिमटा, प्लायर से जो काम करते हैं। ठीक है। तो प्लायर्स होता है, प्लायर नहीं होता है। टोंग्स माने चिमटा जो होता है। ठीक है। तो चिमटा में दो है ना, दो पार्ट्स होते हैं चिमटा के, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तभी तो दबाते हैं उसको। तो जितने भी चीज़ के दो पार्ट्स होते हैं उनको हमेशा उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, और वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। ठीक है। जैसे पैंट पहनते हैं हम लोग, पैंट के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है। तो उसका जो वो जो बनेगा वो भी प्लूरल बनेगा, और वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेयर आर माई ट्राउजर्स और पैंट्स। ठीक है। तो इज़ आएगा ना, आर आएगा, तो क्या आएगा, आर आएगा। तो वेयर आर माई ट्राउजर्स, कभी भी इज़ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो है ये नाउन जो है ये प्लूरल है, और वर्ब भी लेगा क्या, प्लूरल। ठीक है। सराउंडिंग इज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सराउंडिंग इज होगा ना, आर होगा। ठीक है। तो सराउंडिंग्स के साथ आर आता है, जैसे हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं, सराउंडिंग्स होता है और सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है, तो आर आएगा। यू कैन, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यू कैन बाय द सीजर्स दैट आर शार्प।
ठीक है। तो सीज़र भी नहीं होता, अगर सीज़र लिखा हुआ रहता तो गलत हो जाता, सीज़र्स लिखा हुआ भी है तो सीज़र्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ और हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए दिमाग लगा के, ठीक है। देखिए बताते हैं आपको, स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं कि अभी तो पर स्पेक्टिकल्स के साथ हैव आना चाहिए, हैज़ तो नहीं आना चाहिए क्योंकि प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, ए पेयर ऑफ मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, हैव नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए कि ए पेयर ऑफ थोड़ी देर के लिए काट दीजिए, तो स्पेक्टिकल हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी ऐसा सही होता, ठीक है। डायरेक्ट अगर स्पेक्टिकल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ बोल दिया है यानी एक ही जोड़ा है, यानी कि सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, हैज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा कंसेप्ट, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। अगर सिर्फ स्पेक्टिकल हैज़ हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी ऐसा होता तो यहाँ पे लगता हैव लगता, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया है ए पेयर ऑफ, यानी कि एक ही पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है, यानी कि सिंगुलर स्पेक्टिकल्स है, सिंगुलर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट, ही गोज़ फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ फिशेज दैट हिज वाइफ कुक फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे किस जगह गलत है, यहाँ पे है फिशेज में, ठीक है। जो हम लोग खाना फिश पकाते हैं ना, फिश वो सिर्फ फिश ही होता है, ठीक है, फिशेज नहीं होता है। फिशेज का मतलब होता है डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेज। तो कभी हम लोग खाना बनाते हैं तो उस टाइम क्या फ़िश में बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़िश तो नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक ही तरह का फ़िश बनाते हैं। और जो फिशेज वर्ड यूज़ होता है ना, ये एक्वेरियम में यूज़ होता है, जहाँ के अलग अलग तरह की मछलियाँ रखी जाती हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है फिशेज। ऐसी ही बात करें तो क्या होता है, फ़िश होता है, फिश का मतलब मछलियाँ, लेकिन फिशेज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ मछलियाँ, ठीक है, अलग अलग तरह की मछलियाँ। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ही गोज़ फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ फिश दैट हिज वाइफ कुक फॉर हिम। समझ में आया। जैसे पीपल की बात करें तो पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। लोग तो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन पीपल्स कब आता है, पीपल्स आता है जब डिफरेंट कंट्री के लोग हैं या डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, उस टाइम आता है पीपल्स। समझ में आया। जिस तरह से फिश और फिशेज में डिफरेंस है, उसी तरह से पीपल और पीपल्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था डे 7। होप्स वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो नेक्स्ट डे के लिए तैयार रह रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुस्कुराते रहिए।